चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति चतुर्थांश, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो लिखेंगे यह चार प्रकार के होते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो चतुर्थांश होते हैं, त्रिकोणमिति के चतुर्थांश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। देखिए किस प्रकार से चार प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से चारों दिशाओं में चतुर्थांश को दर्शाया जाएगा। ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, इसको लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको शो करते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट, ये द्वितीय सेकेंड, ये तृतीय थर्ड, और ये चतुर्थ फोर्थ। प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश के कोण पर होता है। प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश के कोण पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम चारों चतुर्थांशों का योग करें, यदि चारों चतुर्थांशों का योग करें तो 360 अंश प्राप्त होता है। सभी चतुर्थांशों का योग करें तो 360 अंश होता है। अब देखते हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसका देखिए ध्यान से, इसमें होता है सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। पहले देख लीजिए फिर समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। सभी धनात्मक, इसमें होता साइन थीटा, साइन थीटा, और इसका व्युत्क्रम क्या होता? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक। शेष अनुपात, शेष अनुपात ऋणात्मक, शेष अनुपात ऋणात्मक। शेष अनुपात, अच्छा अनुपात पीछे वीडियो में समझा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठवा कॉसेक थीटा। ठीक है, अनुपात कितने होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। 1 2 3 4 5 6 जो कि लिखा। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर इनके व्युत्क्रम की बात की जाए, यदि इनके व्युत्क्रम की बात की जाए तो देखो यहां पर दर्शा रहे हैं अनुपातों का व्युत्क्रम। अनुपातों का व्युत्क्रम, अनुपातों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इंग्लिश में लिखें रेशियो ऑफ इनवर्स। रेशियो ऑफ इनवर्स, अनुपातों का व्युत्क्रम, रेशियो ऑफ इनवर्स। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा। या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हम समझा चुके हैं पीछे वीडियो में, एक बार फिर से समझ लीजिए जिससे चतुर्थांश हमें अच्छे से समझ में आए, जिससे चतुर्थांश हमको अच्छे में समझ में आए। और इस प्रकार कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन टेन थीटा।
और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये अनुपात हो गए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं सीखना। चतुर्थांश यहाँ से फिनिश। देखिए ध्यान से, इतने में चतुर्थांश के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखिए फिर से देखिए, चतुर्थांश 4 प्रकार के, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इसमें सभी धनात्मक यानी कि इनको मैं लिख सकता हूं इंग्लिश में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसमें साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा धनात्मक, शेष अनुपात ऋणात्मक, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस होगा, बाकी जो 4 छूट रहे हैं वो माइनस होगा। तृतीय चतुर्थांश में आएंगे टेन थीटा, टेन थीटा कामा, इसका टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, कॉट थीटा धनात्मक, धनात्मक, शेष अनुपात, शेष अनुपात, अनुपात ऋणात्मक, शेष अनुपात ऋणात्मक। इसमें बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, सेक थीटा धनात्मक, धनात्मक, शेष अनुपात, शेष अनुपात ऋणात्मक, शेष अनुपात ऋणात्मक। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, फिर से एक बात समझा रहे। 4 प्रकार के चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। पहले में बात करता है ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, मतलब 6 अनुपात दे रखे, 6 अनुपात, ये सभी कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। अगले में साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़कर, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़कर सब ऋणात्मक, ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा धनात्मक। तीसरे में टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा धनात्मक, शेष ऋणात्मक, यानी टेन थीटा को छोड़ देंगे, कॉट थीटा को छोड़ देंगे, बाकी जो शेष 4 बच रहे हैं वो कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ में आते हैं कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा छोड़ देंगे, सेक थीटा को छोड़ देंगे, शेष जो 4 बच जाएंगे वो कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये तो अनुपात का बदलना, अनुपात के बारे में हमने समझा दिया। ठीक, एक शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। यहाँ पर इसको ऑल पॉजिटिव है, इसका ए लिख लीजिए, ऑल पॉजिटिव है, इसको ए लिख लीजिए। ये इसका फर्स्ट शो कर रहा प्रथम चतुर्थांश, ये शो कर रहा द्वितीय चतुर्थांश। इसमें साइन है, साइन का यस लिख लीजिए, साइन का यस लिख लीजिए। फिर इसमें टेन है, टेन का टी लिख लीजिए, टेन का टी लिख लीजिए, इस प्रकार से टेन का टी लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए कॉस, कॉस है तो कॉस का हम यहाँ पर सी लिख लेंगे, कॉस का सी लिख लेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसको इरेज कर देंगे और ये ऐसे ही बना रहेगा, और इसके बाद इसका एक्सप्लेन करते हैं। नोट करिए जल्दी। चलिए अब देखते हैं, अब लिमिट की बात करते हैं। किस चतुर्थांश की कितनी लिमिट होती है? इस चतुर्थांश की लिमिट होती है 0 अंश से लेकर 90 अंश तक, 0 अंश से लेकर 90 अंश तक होती है। ये से का सिंबल होता है, से का चिन्ह होता है, 0 अंश से लेकर 90 अंश तक। चूंकि ये एक ही चतुर्थांश में है तो 0 से 90 तक, और हम पहले समझा चुके एक चतुर्थांश की लिमिट कितनी होती है? 90 अंश की। दूसरे में आते हैं तो इसकी होती है 90 अंश से लेकर 180 अंश तक, 90 अंश से लेकर 180 अंश तक। और जो इसकी लिमिट होती है वो होती 180 अंश से लेकर 270 अंश तक, 270 अंश तक। और जो चौथे चतुर्थांश की लिमिट होती है 270 अंश से लेकर 360 अंश तक। और जो चीज मैं समझा चुका हूं कि सभी चतुर्थांशों का यदि योग किया जाएगा तो 360 अंश होगा। अंतिम कितना कोण है? 360 अंश है। अब बात करते हैं अनुपात कब बदलता है और कब नहीं बदलता, और किसका बदलता है किसका नहीं बदलता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग, अनुपात का बदलना, अनुपात का बदलना, अनुपात का बदलना। ध्यान दीजिए, अनुपात का बदलना होता है यदि 90 अंश प्लस माइनस थीटा होगा, 90 अंश प्लस माइनस थीटा होगा, और 270 अंश प्लस माइनस थीटा होगा। अगर ये दो कंडीशन होंगी, ये दो कंडीशन होंगी,
तो अनुपात बदलेगा। अनुपात बदलेगा। अनुपात बदलेगा। अगर ये कंडीशन होगी, यदि 90 आगे लिखा है और आगे 270 लिखा है तो अनुपात बदलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन में देखें, अगर लिखा 180 अंश प्लस माइनस थीटा और फिर लिखा है 360 अंश प्लस माइनस थीटा, तो इस कंडीशन में अनुपात नहीं बदलेगा। अनुपात नहीं बदलेगा, बदल ही नहीं सकता ऐसे में। इस कंडीशन में अनुपात नहीं बदलेगा। यदि आगे 180 या 360 अंश लिखा है, यदि 180 360 लिखा है तो अनुपात नहीं बदलेगा। और अगर 90 और 270 लिखा है तो अनुपात बदलेगा। 90 और 270 लिखा है तो अनुपात बदलेगा। यानी कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, ये एक विषम संख्या है और ये देखो एक विषम संख्या है, तो विषम में अनुपात बदलता है। विषम में, ये लॉजिक है, विषम में अनुपात बदलता है। ये देखिए एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, तो सम में अनुपात नहीं बदलेगा। सम में अनुपात नहीं बदलेगा और विषम में अनुपात बदलेगा। और यदि बदलेगा तो किसका किस में बदलेगा, ये देखिए यहां लिखेंगे अनुपात का बदलना। अभी उसमें लिमिट की गई थी कि किस लिमिट में बदलेगा, इसमें किसका किस में बदलता है ये सिखाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का अनुपात जो बदलता है वो कॉस थीटा में। अभी भी यहाँ पर टेबल बनाई थी हमने, 6 अनुपात सिखाए थे। लगातार अनुपातों को यदि आपने याद किया होगा, यदि लिखा होगा, तो साइन थीटा के जस्ट नीचे कौन आता है, कॉस थीटा। तो ये किसमें अनुपात बदलेगा, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा का अनुपात बदलेगा साइन थीटा में। फिर लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का अनुपात बदलता है कॉट थीटा में। किसमें, कॉट थीटा में। और कॉट थीटा का अनुपात बदलेगा टेन थीटा में। जिस तरफ सिंबल है उसका अनुपात उसी में बदलेगा। अब नेक्स्ट बचा सेक थीटा का अनुपात बदलेगा कॉसेक थीटा में। सेक थीटा का कॉसेक थीटा में। और कॉसेक थीटा का किस में बदलेगा, सेक थीटा में। फिर से देखें, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। टेन का कॉट में, कॉट का टेन में। ठीक है, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। ठीक है, इतना दोनों को नोट करिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मन से नोट करना एक एक पॉइंट को। ठीक, अब देखिए, अब इससे हम टेबल प्राप्त करते हैं। टेबल कैसे प्राप्त करते हैं समझिए। पूरी 7-8 टेबल जितनी भी प्राप्त होंगी, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, टोटल 8 टेबल प्राप्त होती है। 1-2 हम समझा देंगे ठीक से, अब फिर आप अपने आप से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ रफली कुछ लिख लेते हैं। हमने समझाया था 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में अनुपात बदलेगा। ठीक है, अनुपात बदलेगा। लिख चुके हैं आप इस चीज को, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगी। और 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा अनुपात नहीं बदलेगा। अनुपात नहीं बदलेगा। अनुपात नहीं बदलेगा। अब थोड़ी देर ध्यान देंगे आप। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब हम एक टेबल को बनाते हैं। जैसे लिखते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा, कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा। क्लियर ना। अब देखो पूरा रूल फॉलो करते हैं इस पर हम। कैसे, एक तरफ से सबसे पहले क्या लिखा, साइन 90 अंश माइनस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 अंश माइनस थीटा किस में जाएगा, 0 से 90। 90 से यदि कुछ थोड़ा बहुत घटाएंगे तो 90 से नीचे होगा, तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 90 अंश के बीच में होगी। तो 0 से 90 अंश का नियम क्या है,
सभी धनात्मक। तो सबसे पहले धनात्मक और धनात्मक चिन्ह हम लगाते नहीं है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव दे रखा है। और 90 में देखो 90 प्लस माइनस थीटा में अनुपात बदलता है, माइनस लगा है ना, 90 प्लस माइनस थीटा में अनुपात बदलता है ना। और यदि अनुपात बदलता है तो साइन थीटा, ये साइन थीटा दे रखा, तो साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा। क्लियर ना, कॉस थीटा। इसी प्रकार आप नीचे वाले को बदलेंगे, कास 90, ये देखो सब में सब सेम है, एक ही रूल फॉलो होगा, कास 90 अंश माइनस थीटा, 90 में अनुपात बदलता है, कॉस लिखा तो कॉस का किस में बदलेगा, साइन में, तो क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार टेन 90 अंश माइनस थीटा दे रखा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, तो टेन 90 अंश माइनस थीटा अनुपात बदलेगा, तो टेन के किसमें बदलेगा, कॉट थीटा में, किसमें, कॉट थीटा में, किसमें, कॉट थीटा में। फिर दे रखा कॉट 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 अंश माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक, और अनुपात बदलेगा, तो अनुपात बदलेगा तो किसमें बदलेगा, टेन का कॉट में बदला था तो कॉट का टेन में बदलेगा, तो हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक का किसमें बदलता है, कॉसेक थीटा में, सेक का कॉसेक थीटा में। इसी प्रकार कॉसेक का किसमें बदलता है, सेक थीटा में, सेक थीटा में। चतुर्थांशों को याद करने का एक तरीका आपको सिखा दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को इस कंडीशन में लिखा है। देखो फर्स्ट में क्या बना, ए, फर्स्ट में क्या बना है, ए, और सेकेंड में क्या बना, यस, सेकेंड में क्या बना, यस, थर्ड में क्या बना, टी, थर्ड में क्या बना, टी, फोर्थ में क्या बना, सी, ठीक है। ये आप कॉलम बना लीजिए इस प्रकार से, और इनको कट कर दीजिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यहाँ से कट कर दीजिए। देखो ध्यान से समझना, बस इतने में ये सब समझ जाएंगे। पहला दे रखा है, पहले में दे रखा है फर्स्ट में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, ठीक है। फिर सेकंड में जाएंगे, सेकंड में लिखा है यस, यस का मतलब साइन थीटा धनात्मक और उसका व्युत्क्रम कॉसेक थीटा धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। फिर तीसरे में जाएंगे, क्या लिखा, टी, टी फॉर टेन थीटा पॉजिटिव और इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा पॉजिटिव यानी धनात्मक, बाकी शेष ऋणात्मक, 4 अनुपात जो बचते हैं। फिर चौथे में जाते हैं, चौथे में सी बना, सी फॉर कॉस, कॉस का व्युत्क्रम सेक धनात्मक, बाकी शेष सब ऋणात्मक, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लॉजिकली, एक शॉर्ट फॉर्म होता है ए फॉर आफ्टर, आफ्टर, यस फॉर आफ्टर स्कूल, स्कूल, टी फॉर टू, सिनेमा, सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ये लॉजिक है याद करने का। इतना बड़ा यदि ना लर्न हो पाए तो आप ASTC से याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा से आप समझ चुके हैं। इसके बाद इसी प्रकार से इसकी एक टेबल तैयार हुई माइनस चिन्ह को लेकर, अब अगली टेबल तैयार होगी प्लस चिन्ह को लेकर, फिर इसके बाद इसकी 2 टेबल, इसके बाद इसकी 2 टेबल, इसके बाद इसकी 2 टेबल, ठीक है। इतना आप बनाइए, इसकी एक टेबल और आज बनवाते हैं, शेष 6 टेबल आपकी कल बनवाएंगे, ठीक है। नोट करिए, चलिए अब अगली टेबल को देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस 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 और प्लस, ठीक है। माइनस की जगह प्लस 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 का यूज किया। अब फिर से देखते हैं, 90 प्लस थीटा, इसकी लिमिट कितनी, 0 से 90 अंश, यानी 90 में जैसे कुछ जोड़ेंगे तुरंत इधर कूद जाएगा वो, 90 में लिमिट के बाहर जैसे जाएगा तो इधर चला जाएगा। इसकी लिमिट कितनी, 90, और 90 में प्लस जुड़ रहा, भले एक ही जुड़े तो 91 होगा, तो इसकी लिमिट 90 है तो इधर चला जाएगा ना, तो इसका रूल फॉलो होगा, ठीक। कैसे फॉलो होगा ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक एक करके, एक एक नंबर से सबसे पहले क्लियर करते चतुर्थांश का, 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, 90 में कुछ जुड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश, तो रूल काय का लगेगा, द्वितीय का। अब द्वितीय में कर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, यानी साइन और कॉसेक धनात्मक और शेष ऋणात्मक। तो मेरे पास साइन उपस्थित है तो लिख देंगे प्लस, प्लस लिख देंगे, प्लस वैसे लिखते नहीं लेकिन समझ लीजिए ध्यान से। अब यहाँ दे रखा 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस माइनस थीटा में अनुपात बदलता है, तो साइन का अनुपात बदलेगा किसमें, साइन किसमें बदलेगा, कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, प्लस
कॉस थीटा। पहले आप एक्सप्लेन में समझ लीजिए, फिर हम इसको उसमें शॉर्ट में समझा देंगे। फिर अगला कॉस 90 अंश प्लस थीटा। यहाँ कौन कौन धनात्मक है, 90 सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा। मेरे पास है कॉस इसलिए निगेटिव। कॉस का अनुपात बदलेगा तो किस में बदलेगा, साइन थीटा में। इसी प्रकार टेन का कॉट थीटा में, इसी प्रकार कॉट का टेन थीटा में, इसी प्रकार सेक का कॉसेक थीटा में, इसी प्रकार कॉसेक का सेक थीटा में। देखना आपको पता क्या है, लॉजिक क्या है कि कह रहा साफ साफ उसने कह रखा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा धनात्मक होने चाहिए, बाकी सब ऋणात्मक होने चाहिए। तो आप इसको नहीं देखेंगे, आप इधर देखेंगे। साइन थीटा है तो उसके सामने पॉजिटिव लगा दीजिए, कॉसेक थीटा है उसके सामने पॉजिटिव लगा दीजिए, और शेष सबके आगे क्या लगाएंगे, निगेटिव। शेष सबके सामने क्या लगाएंगे, निगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से आप सारी टेबल को बना सकते हो। इसकी 2 टेबल बनेंगी, इसकी 2 टेबल बनेगी। नोट करिए इसको। एक बात को ध्यान से समझिए आप लोग, इसकी लिमिट मैंने कितनी बताई थी, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो जो टोटल लिमिट होगी, टोटल लिमिट जो चतुर्थांश की यहां पर होगी तो कितनी होती, 0 से लेकर 360 अंश तक, 0 से लेकर 360 अंश तक। और अगर 360 से ज्यादा पूछ देगा, 360 से ज्यादा पूछ देगा तो हम रूल लगाते हैं, यदि कोण 360 अंश से, ये कल के लिए टॉपिक है, कल के लिए टॉपिक है, इसको याद रखना। इसी से आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होगा, इसलिए आज ये हेडिंग आप केवल दिमाग में रख लीजिए, एक्सप्लेन कल करेंगे। यदि कोण 360 अंश से अधिक होगा, अधिक होगा तो चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय बोलते साइक्लिक, साइक्लिक, साइकिल होती ना, साइकिल गोल गोल घूमती है, यानी चतुर्थांश में गोल गोल घूमते रहेंगे। चक्रीय प्रक्रम का, चक्रीय प्रक्रम का प्रयोग करते हैं, तो चक्रीय प्रक्रम का प्रयोग करते। चक्रीय प्रक्रम देखिए ध्यान से, ये चक्रीय प्रक्रम होता है, बार बार उसी में घूमना चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। एक चक्र पर घूमना, चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चक्र। चक्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पिन। चक्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पिन। ठीक है, फिर से देखें ध्यान से, करा यदि कोण 360 अंश से अधिक हो, लिमिट 0 से 360 तो हमने रूल समझा दिया। अगर 360 अंश से ज्यादा हुआ तो करा यदि कोण 360 अंश से अधिक होगा तो चक्रीय प्रक्रम का प्रयोग होगा, जिसके बारे में हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए। ठीक है।